आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर का पहला सप्ताह भी आधा बीत गया है और अभी तक सर्दियों की शुरुआत नहीं हुई है। जो नवंबर में इंतजार रहता है कि पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बर्फबारी देंगे, उत्तर भारत में जो सर्दियों वाली बारिश शुरू होगी, हम अपना जो वूलन्स है वो निकाल लेंगे, पंखे बंद हो जाएंगे, एसी बंद हो जाएंगे, कूलर बंद हो जाएंगे। ये उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी कूलर चल रहे हैं, कहीं कहीं तो एसी भी चल रहे हैं और पंखे तो चल ही रहे हैं। और अभी तक दूर दूर तक आपको गर्म कपड़े नहीं दिखाई दे रहे होंगे। लोग परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं और ये क्लाइमेट चेंज का पूरी तरह से जो विजिबल इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी भी नवंबर के महीने में जब हम पढ़ा करते थे, हमें याद है कि 5 नवंबर से विंटर यूनिफॉर्म दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में और राजस्थान के कई स्कूलों में शुरू हो जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि सर्दी डिले होती जा रही है। हालांकि एक्सटेंडेड विंटर हो जाती है, आगे तक चलती है, लेकिन मौसम कुछ शिफ्ट हो रहा है। तो वही हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का या पर्यावरण का जो बदलाव है उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है। और मानसून में भी आप देख रहे होंगे कि अगस्त तक बारिश उत्तर भारत में बहुत कम होती है, जबकि मानसून जून के एंड में पहुंच जाता है और अगस्त के सेकेंड हाफ में जाकर के उत्तर भारत, खास करके मैदानी इलाके जो हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये बारिश देख पाते हैं। यहाँ पर डिले हो रही है बारिश, और जो बारिश की गतिविधियां जहाँ पर नहीं हुआ करती थी, जैसे कि उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। और ये इतनी ज्यादा बारिश होती है कि नुकसान, मतलब फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। यानी जो वेदर सिस्टम जाते हैं वो पश्चिमी दिशा में चलने लगे हैं, जो मानसून के दौरान जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में जाते थे। तो ये सारा जो चेंजेज है यही परेशान कर रहा है। तो अभी भी आगे की अगर हम बात करें, इसी पर चलते हैं आगे, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो इंतजार है वो लंबा होता जा रहा है। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरुआती दौर में आया था, लेकिन हल्की बारिश वगैरह देकर के निकल गया था, वो भी ऊंचे पहाड़ों पर। अब 8 और 9 तारीख या 9 और 10 के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर आएगा, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, वो भी ऊंचे पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश देकर के निकल जाएगा। अभी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड के पूर्वी जिलों में हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे और अभी सर्दी का इंतजार थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। जैसे कि मौसम विभाग ने भी बोला था और व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा चल रहा था कि इस बार सीवियर विंटर पड़ेगी। अभी तक तो सर्दी शुरू नहीं हुई है। सर्दियां कब पड़ती है? लानीना का इससे कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जैसे बोल रहे थे कि लानीना है तो उसके कारण जो विंटर है वो या सर्दियां हैं वो कड़ाके की पड़ेगी। वो क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 10 सालों में 6 साल लगभग लानीना था, तो आपको याद होगा कि इतनी कड़ाके की सर्दी तो पड़ी नहीं उत्तर भारत में, और अब स्नोफॉल भी नहीं हुआ था पिछले साल। इस बार लग रहा है कि सेकेंड हाफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होंगे, स्नोफॉल हो जाएगा। जब स्नोफॉल हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से, जब हवाएं चलेंगी, बर्फीली हवाएं, तो वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कभी कभी गुजरात और महाराष्ट्र और तेलंगाना तक का तापमान गिरा देती है। तो उसका इंतजार बना हुआ है। जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा मैं आपके बारे में आपको जरूर बता दूंगा। ये जो वेदर सिस्टम जैसे हमने देखे थे, ये बने हुए हैं, एक चक्रवाती हवाओं क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में 2-3 दिनों से बना हुआ है। एक यहाँ पर ये ट्रफ बनी हुई है, ये जो है ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है एक आध दिन के अंदर। यहाँ पर आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। यहाँ पर अगर ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो ये इस तरह से म्यांमार की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो पूर्वी तट है यहाँ पर बहुत हल्की बारिश लेकर के जा सकता है। मतलब हल्की फुल्की बारिश होगी, इसका असर जो होगा वो खास हमें बाकी इलाकों में दिखाई नहीं देने वाला। यानी कि केवल जो समुद्री इलाके यहाँ पर रहेगा और कोस्टल एरियाज में बहुत हल्की बारिश लेकर के ये चला जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हवाएं इस तरह से घूम रही है, ये इसके साथ साथ घूम रही है। तो यहाँ से नमी लेकर के ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लेकर के आएंगे, लेकिन ज्यादा बारिश नहीं दे पाएंगे क्योंकि हवा जो है वो रिकर्व हो रही है, यानी कि घूम रही है इसी के आसपास। अगर ये नहीं होता तो डायरेक्ट जब हवा आती है इस तरह से इम्पैक्ट आता है इनका। ये जो अगर ये जो हवा है ये अभी क्या है कि इसके आसपास चल रही है, यहाँ पे चल रही है, लेकिन अगर ये नहीं होता और ये इस तरह से आ रही होती, यहाँ पर आ रही होती, ये डायरेक्ट आ रही होती, तो इन इलाकों में बारिश बढ़ जाती। खास करके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो बारिश है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो सक्रिय हो जाता है। लेकिन अभी ये जो ट्रफ बनी हुई है इन दोनों सिस्टम के बीच में, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये जो ट्रफ बनी हुई है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसके कारण ये जो इलाका है दक्षिण इलाका, यहाँ पर बारिश हो रही है इस इलाके में। तो अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में देखिए सूखी हवाएं आ रही है, लगातार आ रही है।
तो अभी पहाड़ी इलाके सूखे रहने वाले। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे होंगे ऊपर, ये जो बारिश है ये ऊपर के यानी काफी ऊपर से आ रही है। अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नीचे का रुख नहीं कर रहे हैं और जबकि नवंबर के महीने में नीचे आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो ये लग रहा है कि सेकंड हाफ की मतलब में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और उत्तर भारत में बारिश होगी, सर्दी कड़ाके की उस समय पड़ेगी। तो ये जो सूखी हवा है ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर दिन के तापमान को गर्म बनाए हुए हैं। दिल्ली में भी अभी 2 डिग्री के ऊपर यानी कि सामान्य से 2 डिग्री ऊपर तापमान बन रहा है। तो अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड में हल्की बारिश है और तराई के इलाके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड, बिहार के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना या बहुत हल्के बादल छा सकते हैं। बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। उसी तरह से ये सूखी हवाएं इस तरह से घूम करके आ रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पूरी तरह सूखा रहेगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये भी सूखा रहेगा। उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर राज्यों में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। जो आपका मुंबई वगैरह है ये पूरा इलाका जो है अंदरूनी हवा है, यानी कि अभी जो ये समुद्र से नहीं आ रही है, इसीलिए मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा रहेंगे। और जो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा के साथ साथ ये बेलगावी, होनावर, कारवार, बेंगलुरु ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां है कर्नाटक में दिखाई दे रही है, केरल में दिखाई दे रही है, तमिलनाडु में दिखाई दे रही है। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो मानसून, मिनी मानसून है वो दक्षिण भारत तक सीमित है और ये जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में है, बाकी पूरा देश जो है वो सूखे की मार झेल रहा है। और अभी जो सर्दियों की बारिश है वो जरूरी होती है आगामी फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए। और बर्फबारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो फिर से बर्फ जम जाती है, फिर से वो अपने आप को एक तरह से पुनर्जीवित करते हैं और वहां से जो नदियां बहती हैं वो अगर ये इसी तरह से बर्फबारी कम होती रही और ये ग्लेशियर सूखते रहे, धीरे धीरे पिघलते रहे, यानी कि धीरे धीरे पिघलेंगे तो खत्म ही हो जाएंगे, तो अगले 20 या 25 सालों में जो नदियां वहां से उद्गम जिनका हो रहा है, गंगा, यमुना, ये जितनी भी नदियां वहां से आ रही हैं वो धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे और उसके आसपास बसे हुए शहरों में भी नुकसान होगा। तो ये काफी दूर की बात है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो प्रकृति है फिर अपना रंग दिखाएगी, अपने आप को बदलेगी और हमें भी जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा, प्लांट्स यानी पेड़ों को ज्यादा लगाना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम पर्यावरण के बदलाव को रोक पाएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।